Hello friends, today I'm going to explain you the users of accounting information। तो हमारे दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, एक होते हैं हमारे इंटरनल यूज़र्स और दूसरे होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। तो इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? तो इंटरनल यूज़र्स वो लोग होते हैं जो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, उनको हम इंटरनल यूज़र्स कहते हैं। और जो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं उनको हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। करेक्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इंटरनल यूजर्स के बारे में देखते हैं कि इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स हमारे ओनर, हमारे मैनेजमेंट, हमारे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स होते हैं। अब देखिए इन लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है। तो पहला एक एक करके हम देखते हैं कि ओनर को हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है। तो देखिए, ओनर जो होता है वो अपना कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में। करेक्ट। अपना पैसा लगाता है, तो उसे हमेशा ये एक डर रहता है या फिर वो हमेशा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करता है क्योंकि उसको जानना रहता है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉस, क्योंकि उसने अपना कैपिटल लगाया। अगर जो भी इंसान अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाता है तो उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि उसका बिजनेस सही से ग्रो करे, अच्छे से ग्रो करे, ताकि वो मैक्स टू मैक्स अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। इसलिए ओनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। अब मैनेजमेंट को क्यों नीड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि उस अकाउंट को देखकर ही वो हमारा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस को डिटरमाइन करता है। जैसे कि आप समझिए, अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, करेक्ट। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी जो है वो शर्ट्स बनाती है, मतलब आप शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो शर्ट का जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो कपड़ा है, आपने वो परचेज़ किया। आपने वो रॉ मटेरियल को परचेज़ किया किसी और से। तो सबसे पहले आप अकाउंट को देखते हैं और उससे आपको पता चलता है कि हाँ, ये आपका कॉस्ट प्राइस पड़ा। मतलब समझ जाइए कि अगर आपको एक शर्ट के कपड़े का, अगर उस कपड़े का प्राइस आपको 250 पड़ा, तो उसके हिसाब से फिर जब आप प्रोडक्शन करते हैं या फिर जब आप बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सपेंसेस ऐड हो जाती हैं, जैसे उसको लाने ले जाने का खर्चा, तो ये सारी जो एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद ही आप एक शर्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। करेक्ट। देखिए, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस यानी कि जो मटेरियल आपने खरीदा है किसी और से, उस मटेरियल का प्राइस आपको क्या पड़ा, प्लस आपको उस मटेरियल को वहाँ से लाने ले जाने और आपको प्रोडक्शन, जब आपने उस कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसमें बटन्स लगाए, फिर उसमें और भी जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसके पैकेजिंग की, ये सारा पैकेजिंग मिला के आपका जो टोटल खर्चा बना, उसके ऊपर आप अपना एक प्रॉफिट ऐड करते हैं। मान लीजिए उस शर्ट को बनाने में आपको टोटल खर्चा 400 रुपये पड़ा। उस 400 रुपये में मान लीजिए आपने अपना 100 रुपये का प्रॉफिट भी ऐड किया, तो टोटल आपके शर्ट का प्राइस हो गया 500 रुपीज़। तो उसी अकाउंटिंग के ज़रिए आप अपना प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट ही नहीं पता चलेगा तो आप उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। वैसे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर को क्यों नीड होती है? देखिए, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर को इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका जो भी उनके बोनस जो जुड़े हुए होते हैं वो हमारे कंपनी के प्रॉफिट से जुड़े हुए थे। सपोज दैट, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि इस साल आपको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ है, बट आपको ऐसा लग रहा है अरे कंपनी को लॉस कैसे हो, हमने तो इतने सारे ऑर्डर्स बनाए थे इस साल इतने ऑर्डर्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो कंपनी को लॉस कैसे हुआ? अगर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को अकाउंट्स की अगर इन्फॉर्मेशन होती, अगर वो अकाउंट्स चेक करते, तब उनको पता चलता कि नहीं, कंपनी ने इस बार प्रॉफिट अर्न किया है तो कंपनी हमको इस बार बोनस देगी। अगर कंपनी
ने लॉस हुआ है तो सबको पता रहता है कि हाँ, मुझे इस साल बोनस नहीं मिलेगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड इसलिए होती है क्योंकि उसी से वो लोग अपना प्रॉफिट या फिर बोनस या फिर आप कह लीजिए कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या नहीं, वो उसी से वो लोग डिसाइड कर पाते हैं कि इस साल उनको वो इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या कंपनी ग्रो कर रही है। अगर कंपनी अच्छी ग्रो करेगी तो उनको मिलेगी, अगर कंपनी अच्छा ग्रो नहीं करेगी तो उनको वो नहीं मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग इंटरनल यूजर्स में कौन कौन सा पढ़े? हम लोग इंटरनल यूजर्स में पढ़े ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स होते हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स में देखते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन होते हैं? तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है? क्योंकि उनको अपना लोन रिकवर करना है, करेक्ट। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक से लोन लेती है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो उनके अंदर एक डर होता है कि अगर बिजनेस अच्छा ग्रो नहीं करेगा तो उनका लोन की रिकवरी उनको सही टाइम पे नहीं मिल पाएगी, उनके लोन का इंटरेस्ट उनको सही टाइम पे नहीं मिल पाएगा या फिर उनका पैसा डूब भी सकता है। तो इसलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ओके, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे मैंने दो इन्वेस्टर्स लिखा, एक इन्वेस्टर्स लिखा, एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स लिखा। तो मैंने इन्वेस्टर के नीचे देखिए लिखा है जो ऑलरेडी पैसा डाल चुके हैं। देखो, जो इन्वेस्टर ऑलरेडी मेरे बिजनेस में पैसा डाल चुके हैं उनको हम इन्वेस्टर्स कहेंगे, और जो सोच रहे हैं, मतलब जो सोच रहे हैं कि मेरे बिजनेस में अभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको मैं बोलूँगी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने दो इन्वेस्टर्स के बारे में बात किया, एक था इन्वेस्टर, एक था पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट है, ओके, पॉइंट नंबर सी में देखिए क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे कि हमने पैसे उधार लिए हैं। तो क्रेडिटर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि क्रेडिटर्स को ऐसा लगता है कि मेरा पैसा टाइम पे दे भी पाएगा या नहीं, और मेरा उधार लिया है तो कहीं मेरा पैसा डुबा तो नहीं देगा। तो उनको भी कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कि अगर आप किसी को पैसे उधार पे देते हो तो आप उसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हो। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको पता है कि आपका पैसा टाइम पे आ जाएगा। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि मेरा पैसा अटक जाएगा। सो इसलिए क्रेडिटर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ को पॉइंट नंबर 4 में देखिएगा कि गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ को क्यों ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? इनको इसलिए ज़रूरत होती है क्या? ताकि ये टैक्स को कैलकुलेट कर पाएँ। सपोज़ करिए कि आप दिखा रहे हैं कि आपने बहुत कम प्रॉफिट अर्न किया और आप उसी के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं, बट आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में तो कुछ और ही दिख रहा है। सपोज दैट आपने गवर्नमेंट को बताया कि आपने सिर्फ 50 लाख ही अर्न किया और उसी पे आप टैक्स दे रहे हैं, बट जब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक किया गया तो अब आपको पता चल रहा है या फिर गवर्नमेंट को पता चला कि आप तो 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किए हैं और आपने टैक्स सिर्फ 50 लाख के हिसाब से दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं चीट किया। इसलिए गवर्नमेंट भी आपके अकाउंटिंग को देखती है, चेक करती है और उसी के हिसाब से आपका टैक्स को कैलकुलेट करती है। इसलिए गवर्नमेंट को भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। देखो, कंज्यूमर को अभी पॉइंट नंबर हम लोग ई में देखते हैं कि कंज्यूमर को क्यों ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो उसको इसलिए ज़रूरत होती है कि वो ये सोचता है कि जो प्रोडक्ट वो परचेस कर रहा है उसको सही प्राइस पे मिल भी रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट का बहुत एक्सेस अमाउंट वो लोग चार्ज करते हैं, तो एटलीस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमको ये पता चलेगा कि जिस भी प्रोडक्ट के लिए वो प्राइस दे रहा है क्या वो रिजनेबल प्राइस है, क्या वो सही प्राइस पे कर रहा है या नहीं, या फिर वो किसी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है। इसलिए उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उसको भी नीड होती है। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का एक कॉस्ट मोटा मोटी पता चल जाएगा तो उसी के हिसाब से आप एक सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर एफ है कि पब्लिक को क्यों ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। उनको इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हमारी कंट्री का जो इकॉनमी है
उसमें कंट्रीब्यूशन कितना रहा, मेरे बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहा, मतलब इस कंपनी का कंट्री के इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, ये जानने के लिए हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की पब्लिक को नीड होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट भेजिए, और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।